गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CS क्लासेस। लास्ट टाइम हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शंस को। तो बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है? रिकर्सिव फंक्शन भी एक फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को ही बार बार कॉल करता है, रिपीटेडली कॉल करता है। जैसे लूपिंग स्टेटमेंट अपने आप को कॉल करते रहते हैं जब तक उनका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। सिमिलरली रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। ये कब तक अपने आप को कॉल करता है इसके डिपेंड करता है, या तो ये इनफाइनाइट टाइम तक अपने आप को कॉल करेगा, या फिर अगर आपने फंक्शन में कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन दी है तो वहाँ तक ये उसको कॉल करेगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है। ये फैक्ट फंक्शन जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। हमने यहाँ पर एक n पास किया है, ये n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। यानी n में अगर 5 है तो ये 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे है? हमने यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाई है कि n की वैल्यू 1 या 0 है। यानी यूज़र ने अगर 1 या 0 पास किया है तो उस कंडीशन में ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 और 0 दोनों का ही फैक्टोरियल 1 होता है। लेकिन अगर इसके अलावा यूज़र ने कोई और वैल्यू पास की है, जैसे 5 किया, 4 किया, 3 किया, तो करेंट फैक्टोरियल प्रीवियस फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल होता है। तो हमें यहाँ पर किससे से वैल्यूएशन करना है, ये क्या रिटर्न करेगा? अगर 5 पास किया तो ये 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, यानी n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो यहाँ ये 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करेगा। तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए यहाँ पर ये जंप करेगा, दोबारा से सेम फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अब n की वैल्यू 4 होगी। 4 में ये रिटर्न करेगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 के लिए कॉल होगा, फिर 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 के लिए कॉल होगा, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 के लिए कॉल होगा। 1 वाली कंडीशन में ये 1 रिटर्न करेगा। तो अब ये 1 रिटर्न होके फैक्टोरियल ऑफ 1 में जाएगा, वहाँ 1 वैल्यू मिलेगी, 1 इंटू 2 होगा, 2 में जाएगा, 2 मिलेगा, फिर 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 6 इंटू 4 24 मिलेगा। इससे से ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। यहाँ हम इसकी कॉलिंग कर रहे हैं। मैंने वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें फैक्ट फंक्शन में 4 पास किया और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराया। तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज़ 24, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल जो होता है 24 होता है, दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेसिकली ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये दोबारा से रिपीटेडली खुद को ही कॉल कर रहा है। यानी यहाँ पर ये फंक्शन था और यहाँ पर ये खुद को ही कॉल कर रहा है, तो ये दोबारा से कॉल हो रहा है। बस इसकी अंदर की जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जा रही है। पहले n था, फिर n-1 के लिए कॉल होगा, देन n-1 वाला जब कॉल होगा तो वो n-2 के लिए कॉल करेगा, n-2 वाला n-3 को कॉल करेगा, एंड सो ऑन। ये कब तक करेगा? जब तक कि n की वैल्यू 1 या 0 के इक्वल नहीं हो जाती। तो यहाँ ये वर्क कैसे कर रहा है? अगर आपने 5 पास किया, 4 पास किया है, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो जब आपने 4 पास किया तो ये यहाँ पर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब 3 के लिए यही फंक्शन कॉल होगा, इट विल रिटर्न 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 2 के लिए जब ये फंक्शन कॉल होगा 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 के लिए जब कॉल होगा तो 1 का फैक्टोरियल 1 रिटर्न करेगा। तो ये जो 1 है वो इस फैक्टोरियल की जगह आएगा यहाँ पर। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इवेलुएट हो गया 2 फैक्टोरियल की जगह, तो ये 2 फैक्टोरियल की जगह 2 आएगा। 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 3 के फैक्टोरियल की जगह 6 आएगा। 6 इंटू 4 4 हो गया, दैट इज़ 24, और 24 4 फैक्टोरियल की जगह आएगा। तो यहाँ पर 24 आएगा जो वैल्यू में स्टोर होगा, और उसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरह से आपके रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं। कंप्यूटर साइंस में 2 तरह के रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है लेकिन आपको बता देता हूँ। एक डायरेक्ट रिकर्सिव होते हैं और एक इनडायरेक्ट रिकर्सिव होते हैं। डायरेक्ट रिकर्सिव, जैसे ये जो एग्जांपल मैंने कंसिडर किया, ये डायरेक्ट रिकर्सिव है। ये फंक्शन डायरेक्टली खुद को ही कॉल कर रहा है, सो दैट इज़ द डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। इनडायरेक्ट रिकर्सिव के केस में एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन किसी तीसरे को कॉल कर रहा है, और तीसरा फिर पहले को कॉल कर रहा है। तो एक साइक्लिक मैनर चल रहा है, पहला दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को, या हो सकता है तीसरा चौथे को करे, चौथा पहले को। तो वो एक साइक्लिक मैनर में एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट रिकर्सिव है। लेकिन है वहाँ भी रिकर्सिव कॉल और यहाँ भी रिकर्सिव कॉल। ये दोनों डिफरेंस होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के टाइप्स में, दैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सिव। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसको बिना प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, रिकर्सिव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शनैलिटी के लिए अप्लाई हो सकता है जहाँ करंट फंक्शनैलिटी प्रीवियस फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल डिपेंड करता है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल यानी प्रीवियस वैल्यू के फैक्टोरियल पे। इसीलिए 3